आज हम लोग प्लांट किंगडम के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स देखेंगे। नीट में प्लांट किंगडम से हर साल 4 से 5 सवाल तो आते ही हैं और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके मार्क्स ईज़िली बढ़ जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? एल्गी पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है ये बता दूंगी मैं। ठीक है, देखिए आपको क्या, देखिए टाइप्स पे ध्यान रखना है। टाइप्स के साथ टाइप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। टाइप्स के साथ उसमें कौन कौन से पिगमेंट और कौन कौन से स्टोरेज किस फॉर्म में स्टोर होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक टेबल दी हुई है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखना और एग्ज़ाम्पल देखना। ठीक है, ये आपको एल्गी में इतना भी कर लिया तो बहुत अच्छे से कर लेंगे और साथ ही साथ PYQ तो करना ही है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ज़्यादा क्या पूछा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, और मॉसेस में दिया है लीफिस स्टेज और प्रोटोनिमा स्टेज, उस पर फोकस करना है। और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आपको ब्रायोफाइट में किस जैसे मॉस में आ रहा है, मॉस की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मार्केंशिया कहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से रहेगा। आगे बढ़ते हैं टाइडोफाइट्स की तरफ। टाइडोफाइट्स में फर्स्ट लाइन ये हमें पता होना चाहिए कि ये पहले लैंड प्लांट हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। ठीक, ये पूछा जाता है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? देखिए ब्रायोफाइट में कौन सी डोमिनेंट स्टेज है? गैमेटोफाइट है, और इधर क्या है? स्पोरोफाइट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, टाइडोफाइट्स के। और इसमें हेट्रोफिली वाला भी क्वेश्चन आता है तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, कहाँ कहाँ हेट्रोफिली होती है। आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेकेड क्यों कहते हैं? क्यों वो नेकेड होता है और उसमें कोई फ्रूट नहीं बनता है? एग्जाम्पल जैसे साइकस, स्पाइनस, ये सब एग्जाम्पल और कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसे भी ध्यान से देखिएगा। पॉलिनेशन किससे होता है? ठीक, जिम्नोस्पर्म में। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा। जब आप इस पॉइंट को लेके चलोगे और चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और उसके बाद अपना NCERT से पढ़िए और फिर प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं हाँ उसे सॉल्व कीजिए। अब आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, सीड होता है और फ्रूट के अंदर सीड है, सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट। और इसमें मोनोकॉट की एग्जाम्पल, डाइकॉट की एग्जाम्पल, ये सब आपको पता होता है। एंजियोस्पर्म तो आप बहुत इसकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, इसकी हम लोग एनाटमी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो ये तो क्लियर रहता है। एंजियोस्पर्म मेन फोकस इन चीज़ों पे प्लांट किंगडम में करना है। ठीक है, जो और है प्लांट किंगडम में जैसे एल्गी है, ब्रायो है, टाइडो है, जिम्नो है, उस पर करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल, इसमें वो मैच द कॉलम करके दे सकता है, तो इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल हैप्लोडोंटिक में एग्जाम्पल क्या है? कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल। क्या ध्यान रखना है? कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको 50 एक्सपेक्टेड MCQ आपको दे सकती हूँ, बस आपको कमेंट में प्लांट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग इसको, आपको अच्छा लग रहा हो, हाँ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें
नीट 2026 की तैयारी हम यहीं कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आपके सारा बायो का जितना भी है ना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आपको देते रहूँगी और आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।